भारतीय जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करते हुए जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के आज फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है, जबकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे। सत्ता में लौटने पर यह 8वीं बार होगा जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 1989 में कुमार ने जनता दल का समर्थन किया और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया। हालांकि 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। 1996 में भाजपा से हाथ मिलाने के बाद वे अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री बने। मार्च 2000 में नीतीश ने 7 दिनों से कुछ अधिक समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, लेकिन उन्होंने एनडीए के रूप में शपथ लेने के बाद इस्तीफा दे दिया और सहयोगियों के पास 151 सीटें थी। दूसरी ओर राजद के पास 159 थे, इसलिए दोनों आवश्यक 163 अंक से कम हो गए। 2003 में समता पार्टी का शरद यादव के जनता दल में विलय हो गया, जबकि उसका गठबंधन भाजपा के साथ जारी रहा। उसी वर्ष जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। 2005 में भाजपा के साथ गठबंधन में जदयू एनडीए के सदस्य के रूप में सत्ता में वापस आया। 2010 में नीतीश की पार्टी भाजपा के साथ सहयोगी के रूप में सत्ता में आई और वह फिर से मुख्यमंत्री बने। 2013 में जदयू नेता ने 17 साल बाद भाजपा के साथ अपनी पार्टी का नाता तोड़ लिया। बाद में उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से विश्वास मत जीता, लेकिन 2014 में उन्होंने पद छोड़ दिया। हालांकि 1 साल के भीतर कुमार राजद और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री के रूप में वापस आ गए। 2017 में राज्य विधानसभा चुनाव जदयू, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन ने जीते थे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नाम को लेकर सिर्फ 2 साल में गठबंधन टूट गया। नीतीश ने गठबंधन को समाप्त कर दिया और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा से समर्थन मिलने के बाद 24 घंटे से भी कम समय में कार्यालय में वापस आ गए। 2020 में कुमार ने भाजपा के समर्थन से 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनावों में एनडीए ने 243 सीटों वाली मजबूत बिहार विधानसभा में 125 सीटों का बहुमत हासिल किया है, जिसमें से भाजपा ने 74 सीटों पर, जदयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 8 सीटों पर एनडीए के 2 अन्य घटकों ने जीत हासिल की। दूसरी ओर राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि कांग्रेस ने 70 में से केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इससे पहले 9 अगस्त को 71 वर्षीय कुमार ने एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को 164 विधायकों की एक सूची सौंपी है। राज्य विधानसभा की प्रभावी ताकत 242 है और जादुई आंकड़ा 122 है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रिमंडल में जदयू के अलावा राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि होंगे। वाम दलों द्वारा नई सरकार को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए बाहरी समर्थन देने की संभावना है। इस बीच लोजपा नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद नए सिरे से चुनाव पर आने की मांग की। पासवान भी भाजपा के समर्थन में सामने आए और कहा कि भगवा पार्टी ने वह सब कुछ स्वीकार कर लिया है जो कुमार मुख्यमंत्री के रूप में चाहते थे और यहां तक कि अपनी नीतियों से भी